मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका आपके चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का विषय वस्तु पे चर्चा जो होने जा रही है वो डोमेस्टिक वायलेंस के विषय में है, घरेलू हिंसा के संबंध में है। और घरेलू हिंसा के रोकथाम के लिए भारतीय संसद ने 2005 में घरेलू हिंसा रोकथाम के लिए एक अधिनियम बनाया था जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। उसके खिलाफ होने वाले हिंसा के खिलाफ उनको एक रोकथाम और एक तरीके से कानूनी सुरक्षा मुहैया कराता है। अब आपको मालूम होगा बहुत सारे आपको चर्चित मामले देखने को मिलते हैं। पति पत्नी के बीच आपसी जब मनमुटाव शुरू हो जाता है, भ्रांतियाँ शुरू हो जाती हैं या बहुत सारी चीज़ों के चलते आपस में मतभेद बढ़ जाते हैं तो घरेलू हिंसा शुरू हो जाती है। तो उस केस की दशा में आपने देखा होगा कि पत्नी द्वारा अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ, पति और उसके नातेदारों के खिलाफ ये मुकदमा कराया जाता है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा रूप में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है सो विस्तृत रूप से है। जैसे कोई भी महिला जो गृहस्थी में रहती है वो पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में पीड़ित यदि होती है तो वो मुकदमा दर्ज करा सकती है। जैसे पत्नी पति के खिलाफ, उसके नातेदारों के खिलाफ, माँ अपने बेटे बहू के खिलाफ, और बेटी यदि घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो वो अपने माँ बाप भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है। एक सिंपल सी एप्लीकेशन जो होती है किसी कानून के ज्ञानवान व्यक्ति से, जैसे एडवोकेट्स जो हैं वो उसको फाइल करते हैं कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास। सेक्शन 12 की एप्लीकेशन जाती है जिसमें घरेलू हिंसा के रोकने से संबंधित प्रोविजंस हैं। तो कंसर्न मजिस्ट्रेट ऑल ओवर इंडिया में कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास घरेलू हिंसा यदि किसी के साथ हो रही है तो वो सेक्शन 12 के एप्लीकेशन के साथ कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाता है। अब सवाल उठता है कि इसमें एक चीज़ रहेगी, यदि कोई लिव इन पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है और उसके साथ भी यदि घरेलू हिंसा हो रही है तो वो लिव इन में रहने वाले अपने मेल पार्टनर के खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस सेक्शन 12 का मुकदमा मजिस्ट्रेट के समक्ष ला सकती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यदि आप डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़िता हैं तब आपका मुकदमा मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, क्योंकि यदि आप कोई झूठा मुकदमा दायर करते हो तो फिर वो साबित यदि नहीं होता है तो उस मुकदमे का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब सवाल उठता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस की जो एप्लीकेशन आप लगाएंगे तो उसमें कानून से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। कम जो प्रोविजंस हैं, अब हर आदमी की अलग अलग आवश्यकता होगी, अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें कम से कम 7 प्रोविजंस हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर आपके पास हो सकता है, मॉनेटरी रिलीफ्स मिल सकते हैं, जो आपका शेयर हाउस होल्ड है उसमें रेजिडेंस का मिल सकता है, एक अलग से यदि कोई है रेजिडेंस ऑर्डर की बात होती है रेजिडेंस ऑर्डर मिल सकता है, यदि किसी बच्चे की समस्या है तो कस्टडी ऑर्डर्स की बात हो जाएगी, कोई उसमें आपका कंपनसेशन की ज़रूरत है तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, और कभी कभी एक्स पार्टी एंट्रीम रिलीफ भी मिल सकता है, एड एंट्रीम रिलीफ भी मिल सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं सो आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में अवेलेबल है। अब देखना ये है कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ें आपकी इन्फ्रिंज हो रही हैं, उसके हिसाब से आप कंसर्न कोर्ट्स में जा सकते हैं जब आपका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। और यदि राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है, झूठा मुकदमा आप किसी और गोल को अचीव करने के लिए लगाते हैं, तो वो यदि मुकदमा प्रूव नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है। यदि किसी को कोई सुझाव है, कोई कुछ पूछना है तो वो व्हाट्सअप ज़रूर कर सकता है, समय निकाल के आपको जवाब दिया जाएगा। अगले वीडियो में इस विषय पर चर्चा होगी कि यदि भारत में शादी हुई है और कुछ दिनों के लिए यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाकर रहता है और वहाँ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है तो उस विषय पे क्या भारत में उस डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले व्यक्ति
के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता, इस विषय वस्तु पे अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। आप सब हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।